नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे नए YouTube चैनल कथा कहानी में। आज आपको मैं संत सखुबाई की कथा सुनाऊंगा। संत सखुबाई महाराष्ट्र प्रांत की थी। उनका विवाह एक नास्तिक परिवार में हो गया था। वहाँ पर भगवान को कोई मानता नहीं था, कोई पूजा नहीं करता था और संत सखुबाई उतनी ही पुजारन। उनकी सास एकदम नास्तिक विचारधारा की थी। संत सखुबाई जब भगवान पांडुरंगा विट्ठल पंडरीनाथ की पूजा करने जाती थी, उनकी सास उनको मारने लगती थी। बेलन से, झाड़ू से, जो भी पाती थी उससे मारने लगती थी। संत सखुबाई उस झाड़ू को, उस बेलन को सह लेती थी, फिर भी अपने पांडुरंगा, अपने कन्हैया की पूजा करने अवश्य जाया करती थी मंदिर में। एक दिन की बात है दोस्तों, कृष्णा नदी के किनारे संत सखुबाई पानी भर रही थी। पानी भर के जब अपने घर की तरफ जाने लगी तो रास्ते में काफी झुंड के झुंड पब्लिक जा रही थी। उन लोगों से पूछती, आप लोग कहाँ जा रहे हो? सब लोग बोले, तुम्हें पता नहीं है, आज आषाढ़ी एकादशी है। आज भगवान का सभी लोग दर्शन करेंगे और कृष्णा नदी में स्नान करेंगे। संत सखुबाई सोचती हैं कि पानी तो रोज भरना है, साथ ससुर की सेवा, पति की सेवा तो प्रतिदिन करनी है। भगवान का आज चलूं मैं भी पांडुरंगा का, पंडरीनाथ का अपने दर्शन कर लूं। पंढरपुर के ओर सखुबाई भी चलती है। यहाँ पर सब गांव की औरतें कहती हैं कि आप इतना मारती हो, इतना ताड़ना देती हो, फिर भी तो तुम्हारी बहू दर्शन करने के लिए भगवान का चली गई है पंढरपुर। संत सखुबाई की सास एकदम क्रोध में लाल हो गई। कहीं उसकी इतनी हिम्मत, मेरे रहते वो जाएगी पंढरपुर। 3-4 बच्चों को बुला करके उनकी सास और बोली, जाकर उसे पकड़ कर के लाओ। सब लड़के लोग पकड़ करके सखुबाई को लेकर के आ गए उनकी सास के पास। आधे रास्ते में से ही पकड़ के लेकर के आ गए उनकी सास के पास। जब पकड़ के लेकर के आ गए तो सखुबाई को उनकी सास खम्भे में बांध करके बहुत मारी। इतना मारी कि एक डंडा सर पे लग गया और सर भी फूट गया। फिर भी सखुबाई अपने कन्हैया के ही ध्यान में है कि कैसे भी मैं छूट जाती तो आज अपने ठाकुर जी का दर्शन कर लेती, आज अपने पांडुरंगा का दर्शन कर लेती। धीरे धीरे समय बीतने लगा। निद्रा देवी के आगोश में पूरा गांव सो गया। सखुबाई वही खम्भे से बांधी गई हैं, उन्हें कोई नहीं छुड़ाया। आधी रात हुई तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण विट्ठल पंडरीनाथ उनके बगल वाली का रूप धर करके आ गए। आकर के कहने लगे कि मैं तुम्हारी रस्सी खोल देता हूँ सखु, तुम जाकर के दर्शन करके आओ। संत सखुबाई को मालूम नहीं था कि ये भगवान है। कहने लगी सखुबाई कि तुम्हें पता है ना मेरी सास कैसी है, मुझे भी मारेगी, तुझे भी मारेगी, मेरी रस्सी मत खोल। भगवान कहे नहीं। भगवान ने रस्सी खोल दिया। सुखिया चली गई पंढरपुर दर्शन करने के लिए रात ही रात। और यहाँ पे भगवान खुद सुखिया का रूप पकड़ लिए। सुखिया का रूप पकड़ करके खम्भे में बंधा गए। जब खम्भे में बांधे गए, सुबेरा हुआ। उनकी सास सोचती है सखुबाई की कि अब तो उसकी अकल ठिकाने आ ही जाएगी, अब ये भगवान का पूजा नहीं करेगी। मगर ऐसी लागी रे लगन भगवान में, जिस उसका दिया रे जलेगा तूफान में। भगवान में लगन लग गई है। यहाँ पर सखुबाई की सास सखुबाई समझ के भगवान का रस्सी खोलती हैं। उसे पता तो नहीं है कि ये भगवान है।
सखुई समझ करके रस्सी खोल दी और भगवान सुखिया के जगह पे सुखिया का रूप धर के सब घर का काम कर रहे हैं। सास ससुर की सेवा कर रहे हैं, पति की सेवा कर रहे हैं, सास की मार भी खा रहे हैं। उनकी सास का काम था वो प्रतिदिन उनको मारती थी। सखुबाई बन के भगवान सब कुछ कर रहे हैं। यहाँ में जब सुखिया पंढरपुर दर्शन करने के लिए आई तो इतनी भीड़ कि उस भीड़ में सुखिया दब के मर गई। जब सखुबाई दब के मर जाती हैं तब नारद मुनि जाकर के रुक्मिणी से कहते हैं कि आपको पता है इस समय भगवान भक्त के वशीभूत होकर के क्या कर रहे हैं। रुक्मिणी कहती है क्या कर रहे हैं। कई समय भगवान सुखिया के घर पे रोटी बेल रहे हैं, चौका बासन कर रहे हैं, सास ससुर की सेवा कर रहे हैं। रुक्मिणी कहती है चलो दिखाओ। रुक्मिणी को लेके जा कर के नारद मुनि दिखाने लगते हैं। भगवान की लीला देख के रुक्मिणी खूब हंसने लगती है। कहती है बारे भगवान आपकी लीला अनंत है, आप बड़े दयालु हैं। नारद मुनि कहते हैं भगवान को अब छुड़ाना पड़ेगा क्योंकि सुखिया भीड़ में दब के मर गई है, सखुबाई दब के मर गई है भीड़ में। रुक्मिणी कहती है भीड़ में दब के मर गई हैं और भगवान यहाँ फंस गए हैं। भगवान को पास रुक्मिणी जाती है, कहती है क्या प्रभु ये क्या कर रहे हैं आप। भगवान भी कहते हैं मुझे छुड़ाओ। भगवान तो सब जानते हैं ना। और यहाँ पर रुक्मिणी सखुबाई की हड्डियाँ बटोर करके पुनः सखुबाई को जीवित करती हैं। सखुबाई को भगवान दर्शन देते हैं। आज एक भक्ति की कहानी कायम है। आज सखुबाई संत सखुबाई के नाम से जानी जाती हैं। अब उनका पंढरपुर में भी मंदिर बना दिया गया है। ये रही संत सखुबाई की कथा। यदि आपको ये कथा पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।